तो हेलो बॉस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओजेनेसिस या अंडजनन के बारे में। तो मेरी एक बात याद रखना, इस वीडियो को देखने के बाद आप ओजेनेसिस पूरा और पूरा समझ जाएंगे। तो वीडियो को देखने से पहले आप अपने कॉपी पेन को लेकर बैठिए और हाँ, वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो बॉस, कैसे हैं आप लोग? देखिए तैयारी कैसी चल रही, नीचे जरूर फटाफट से बताइए। और हाँ, आज के इस वीडियो में फिर बोर्ड एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन लेके आए हैं। उस क्वेश्चन का नाम है अंडजनन या oogenesis। क्या बोलते हैं? oogenesis। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बताया था। यहाँ पे हम आपको गैमीटोजेनेसिस या तो युग्मक जनन के बारे में बताएंगे, युग्मक जनन में oogenesis के बारे में। देखिए गैमीटोजेनेसिस क्या होता है, आप लोगों ने पहले ही देख लिया है कि मतलब कि नर के वृषण के टेस्टिस में जब स्पर्म का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, और मादा के और मतलब अंडाणु में जब अंडे का निर्माण होता है तो उसी को हम बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। हमने देख लिया कि भाई स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है, बताइए। स्पर्म का निर्माण मेल के टेस्टिस में होता है। टेस्टिस में टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होती हैं, है ना। टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्मेटोगोनिया सेल होती है जो स्पर्म का निर्माण करती हैं। ठीक है, आप लोगों को तो खैर आता ही है, बहुत पढ़ते हो तुम लोग, बहुत मेहनत करते हो, बोर्ड एग्जाम सर पे है ना। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे अंडजनन oogenesis के बारे में। अब देखिए जाए अंडजनन, तो भाई अंडजनन कहाँ पे होगी? अंडजनन तो आप लोग जानते हैं ये होगी वन एंड ओनली फीमेल में, है ना, मतलब लड़कियों में। इसके बाद देखते हैं कि अंडजनन में अंडा बनने की क्रिया को अंडजनन कहते हैं। ठीक है, आखिरकार oogenesis किसे कहते हैं, अंडजनन किसे कहते हैं? तो अंडा बनने की क्रिया को, मतलब कि मादा में, इसमें लिख देते हैं मादा में, क्या है, मादा में अंडा बनने की क्रिया को अंडजनन कहते हैं। समझ गए? अब भाई मादा में अंडा कैसे बनेगा, यही चीज हम लोग देखेंगे, बिल्कुल डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो माइंड पूरा फ्रेश रखो, मंजन वंजन करके बैठो। इसके बाद एक कॉपी वॉपी लेके बैठो। ठीक है, कॉपी पेन हाथ में होना ही चाहिए। अगर तुम देखो बायोलॉजी पढ़ रहे हो, है ना, फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें कॉपी पेन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो कॉपी पेन लेके बैठा करो यार पढ़ने के लिए। ठीक है, अगर पढ़ रहे हो तो, बाकी मजाक कर रहे हो तो फिर मत पढ़ो। देखो ठीक है, सॉरी। देखिए अंडजनन क्या होता है कि ओवरी में, अब भाई हमें तो पता चल गया कि मादा में क्या होता है, अंडे का निर्माण होता है, उसी को हम बोलते हैं अंडजनन। अब देखिए मादा में कहाँ होता है, अंडाशय में, ओवरी में, अंडाशय में कौन सी कोशिकाएं होती हैं, जनन एपिथीलियम कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं बच्चों? जनन एपिथीलियम कोशिकाओं के द्वारा अंडे का निर्माण होता है, उसी को हम बोलते हैं अंडजनन। क्या बोलते हैं? अंडजनन। अब देखिए जो अंडजनन होता है ये 3 फेज में कंप्लीट होता है। जैसे कि इस पर वो शुक्र जनन था, वो भी 3 फेज में कंप्लीट होता था, और अंडजनन भी 3 फेज में कंप्लीट होगा। ठीक है, देख लीजिए। पहला है मल्टीप्लीकेशन फेज, इसको बोलेंगे मल्टीप्लीकेशन फेज, मतलब गुणन प्रवस्था। इसमें क्या करेगी, जो जनन एपिथीलियम कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, ये अपने आप को गुणित करेंगी, मतलब बहुत ढेर सारी मतलब बनाएंगी। ठीक है, इसके बाद वृद्धि प्रवस्था, ग्रोथ फेज। इसके बाद परिपक्वन अवस्था, मैचुरेशन फेज। तो अब आप लोग समझ गए ना भाई, अंडे का निर्माण अंडजनन क्या होता है कि जनन कोशिकाओं। देखिए जनन कोशिकाएं, जनन काल क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, जनन काल। देखिए जनन काल, देखिए अब यहां पे क्या लिखा जाएगा, हम लोग अगर थ्योरी लिखेंगे तो लिखेंगे जनन काल के समय ओवरी में, जनन काल के समय मादा के अंडाशय में जनन कोशिकाओं के द्वारा कुछ अंडों का निर्माण होता है जिसे हम ओवम कहते हैं, या अंडाशय में ओवम का निर्माण होता है जिसे हम अंडा कहते हैं। ठीक है, ऐसा लिखेंगे। लेकिन अब बात करेंगे भाई जनन काल क्या है। जनन काल का मतलब प्यूबर्टी। ठीक है, और यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा यार, वो वाला कौन सा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला, तो यहाँ पे भी जनन काल समझ आएगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ढेर सारी चीज़ में। प्यूबर्टी का मतलब होता है कि जब हमारे अंदर मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आने लगे। सेकेंडरी का मतलब स्पर्म बनने लगे, ओवम बनने लगे, उसे हम बोलते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी की एज होती है भाई, है ना, जैसे और लड़कियां हैं तो 10 से 13 साल के बीच में, और लड़के हैं तो भाई और, है ना, ऐसी होती है। इसके बाद देखिए जनन काल हो गया। इसके बाद देखिए जो गैमीटोजेनेसिस है ना, जो अंडजनन है, ये 3 फेज में कंप्लीट होती, पता चल गया। पहले तो गुणन फेज। ठीक है, अब गुणन फेज के बारे में देख लेते हैं। देखिए मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। गुणन फेज क्या होता है कि अंडाशय को स्तरित करने वाली प्राथमिक जनन कोशिकाएं, अंडाशय को स्तरित करने वाली प्राथमिक जनन कोशिकाएं, जिनको हम बोलेंगे प्राइमरी जर्म सेल, ये है हमारी प्राइमरी
जर्म सेल्स। ठीक है, प्राथमिक जनन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन के द्वारा, ये देखिए समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर संख्या बढ़ाती हैं। ठीक है, विभाजित होकर संख्या को बढ़ाती हैं। इस प्रकार बनी कोशिकाओं को उगोनिया या अंडक कोशिका कहते हैं। क्या बोलते हैं? उगोनिया, उगोनिया। ठीक है, अब हम देखते हैं भाई गुणन प्रवस्था आपने देखा, थ्योरी लिखा कॉपी में। अब देखो गुणन प्रवस्था समझ दो। गुणन प्रवस्था ये है, सबसे पहले क्या होती है? प्राइमरी जर्म सेल होती है जिसको हम बोलते हैं उगोनियम। ठीक है, जब जनन काल प्रारंभ होता है तो यही उगोनियम सेल क्या करती है? समसूत्री विभाजन। अब समसूत्री विभाजन आप जानते हैं बिल्कुल अपने समान उत्पन्न करेगी। सपोज दैट ये वाच है, ये वाच का अगर समसूत्री विभाजन होगा तो सब बिल्कुल क्लियर इसी तरह की वाच ये बनाएगी, इसी तरह की वाच ये बनाएगी। इसके बाद देखते हैं क्या होता है। समसूत्री विभाजन हो गया। समसूत्री विभाजन में देखते हैं कि ये बहुत ढेर सारी कोशिकाएं बनाएगी, बहुत ढेर सारी कोशिकाएं बनाएगी। और ये जो कोशिकाएं बनाएगी ना विभाजित कर करके, इनको बोलेंगे अंड कोशिकाएं, इंग्लिश में बोलेंगे ओगोनिया। लिखो कॉपी में लिखो, अंड कोशिकाएं या ओगोनिया बोलेंगे। ठीक है, समझ गए। अब देखते हैं, ओगोनिया तो बन गया भाई। अब ओगोनिया से मैच्योर होगा भाई, और कुछ होगा, ग्रोथ होगा। अब देखते हैं ओगोनिया से सेकेंड स्टेप आती है वृद्धि प्रवस्था। कौन सी प्रवस्था? वृद्धि प्रवस्था। वृद्धि प्रवस्था में देखिए क्या लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़िएगा कि गुणन प्रवस्था से बनी अंड कोशिकाएं या उगोनिया पोषक पदार्थ एकत्रित करके आकार में बढ़ती हैं। अब आपने देखा कि भाई गुणन प्रवस्था हुई, ये जो उगोनिया सेल बनी छोटी छोटी है, छोटी छोटी है। अब इसमें क्या होगा? देखिए पोषक पदार्थ एकत्रित करके आकार में बढ़ती है। ये देखिए आकार में आपकी बढ़ गई, पोषक पदार्थ इसने एकत्रित किया और आकार में बढ़ गई। निश्चित आकार तक वृद्धि करने के लिए बाद ये विभाजन के लिए तैयार हो जाती। जब इनका आकार मतलब अच्छे से वृद्धि होता है, मैच्योर हो जाता है कि भाई अब मैं अच्छे से विभाजित कर सकती हूँ, तब ये विभाजन के लिए तैयार हो जाती है। प्रत्येक कोशिका प्राथमिक अंडक प्राइमरी oocyte कहलाती है, किंतु सभी उगोनिया प्राथमिक अंडक कोशिकाएं नहीं बनाती हैं। देखिए ये जो कोशिका से बना इसको बोलेंगे प्राथमिक अंडक, प्राथमिक अंडक बोलेंगे, प्राथमिक अंडक या प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte बोलेंगे। जबकि प्रत्येक अंडक कोशिका प्राइमरी oocyte सेल नहीं बनाती है। ठीक है, सिर्फ एक ही बनाएगी या उससे ज्यादा बनाएगी। प्रत्येक मतलब भाई समसूत्री विभाजन होगा तो कई मतलब कोशिकाएं वो होंगी ना, बनेंगी, तो भाई सब बना लेंगे तो यार दिक्कत में आ जाएंगे ना। ठीक है, तो देखिए प्राइमरी मतलब कि किंतु सभी उगोनिया प्राथमिक अंडक नहीं बनाती हैं। इनमें से कुछ छोटी रह जाती हैं और पुटिका कोशिका या फॉलिकल कोशिकाएं कहलाती हैं। इनको हम, ये जो छोटी रह गई ना, इनको हम बोलेंगे पुटिका कोशिका। ठीक है, पुटिका कोशिका। इसके लिए फिर एक सेकेंड नाम भी है, उसको आप लोग देखिए। पुटिका कोशिका जो छोटी रह जाती इनको बोलेंगे पुटिका कोशिका। ठीक है, पुटिका कोशिका। देखिए आप लोग अब देखिए, अब समझिएगा भाई, ओगोनिया हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ, अंड कोशिकाएं का निर्माण हुआ, ओगोनिया से मैं सब मिटा रहा हूं। ठीक है, धीरे धीरे करके अब तुम लोग देखो, अब अच्छे समझो। ठीक है, फिर इसके बाद एक कोशिका बड़ी हुई, एक कोशिका बड़ी हुई जिसको हमने बोला प्राइमरी अंडक या प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte में देखो, प्राइमरी oocyte दो भागों में क्यों बंटता है? क्योंकि प्राइमरी oocyte में 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है। और जब यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होगा, कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन में 46 क्रोमोसोम आपस में बट जाएंगे। कितने कितने बटेंगे? मुझे मैथ नहीं आती लेकिन इतना तो बता ही दूंगा, 23 गुणसूत्र बढ़ जाएंगे। अगर ये कोशिकाओं में ना बटे, यही तो मेन दिक्कत आ जाएगी यहीं पे ना भाई, 46 क्रोमोसोम चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 46 क्रोमोसोम में 23 क्रोमोसोम आपस में बढ़ जाते हैं। और जब ये इधर एक मैच्योर करती है ये कोशिका, इसे हम बोलेंगे द्वितीयक अंडज या सेकेंडरी oocyte, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान। अब देखते हैं परिपक्वन प्रवस्था क्या होती है, मैचुरेशन फेज क्या होती है। ठीक है, देख लीजिए मैचुरेशन फेज। देखिए मैचुरेशन फेज दो भागों में कंप्लीट होती है। मैचुरेशन फेज दो भागों में कंप्लीट होती है। नंबर एक प्रथम परिपक्वन विभाजन, प्रथम परिपक्वन विभाजन। और इसको लिखो, कॉपी में लिखते जाओ यार। ठीक है, बड़ा वो मतलब बहुत लॉन्ग काम है। द्वितीयक परिपक्वन विभाजन। अब देख लो कि प्रथम परिपक्वन विभाजन में क्या होता है। यह विभाजन उस समय होता है, यह विभाजन कब होता है? यह विभाजन उस समय होता है जब अंडाणु अंडवाहिनी में पहुंचता है। प्राइमरी परिपक्वन विभाजन कब होता है? जब अंडाणु, सॉरी गलत हो गया यार, देखो प्रथम परिपक्वन विभाजन कब होता है?
जब यहां पे देखिए आपने देखा कि प्राथमिक अंडर या प्राइमरी oocyte बना, देखा प्राइमरी oocyte बना। प्राइमरी oocyte के बाद कुछ ध्रुव कोशिकाएं छूट गई जिनको हम बोलेंगे फर्स्ट ध्रुव कोशिका। ध्रुव कोशिका मतलब पोलर सेल छूट गई, ठीक है। पोलर सेल जब आपस में छूट गई तो इन्हें हम बोलेंगे द्वितीयक, द्वितीयक यार आ रहा है बड़ा, मतलब आज प्रथम परिपक्वन विभाजन, प्रथम परिपक्वन विभाजन। देखो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, ठीक है। देखो एक बात याद रखना, फर्क ये नहीं पड़ता तुम्हें पढ़ा कौन रहा है, ठीक है। फर्क ये नहीं पड़ता तुमसे छोटा है, तुमसे बड़ा है, कैसा भी है, कैसा भी नहीं है, फर्क ये नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि तुम पढ़ किससे रहे हो और कितना पढ़ रहे हो, कितना नॉलेज ले रहे हो, ठीक है। तो जैसे भी हो सके पढ़ो, मेहनत करो, ठीक है। ऐसे जरूरत किसी को नहीं करते भाई ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता, वो टीचर अच्छा नहीं पढ़ता। पढ़ना तुम्हें है, ठीक है, ना कि वो टीचर को। आगे देखें देखिए प्रथम परिपक्वन विभाजन। अब आप लोगों ने देख लिया परिपक्वन विभाजन क्या हुआ। देखो अगर दिमाग से क्वेश्चन मतलब सॉल्व करोगे ना तो पेपर में आंसर लिखा रहता है, ठीक है। बस दिमाग होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। देखो प्रथम परिपक्वन विभाजन में क्या हुआ, पोलर सेल का निर्माण हुआ। अब यहाँ पे देखते द्वितीयक परिपक्वन विभाजन। द्वितीयक परिपक्वन विभाजन में आप लोग देख लीजिए कि यह विभाजन उस समय होता है, द्वितीयक अंडक या द्वितीयक परिपक्वन विभाजन उस समय होता है जब अंडाणु अंडवाहिनी में पहुंच जाता है, अंडाणु अंडवाहिनी में पहुंच जाता है जब ये विभाजन होता है, तथा उस समय तक पूर्व नहीं होता है। मतलब ये द्वितीयक परिपक्वन विभाजन तब तक पूर्व नहीं होता है जब तक कि ओवम को स्पर्म नहीं मिल जाता है। समझ गए? द्वितीयक परिपक्वन विभाजन तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक कि ओवम को स्पर्म नहीं मिल जाता है, जब तक कि शुक्राणु उसमें प्रवेश नहीं करता है। यह विभाजन समसूत्री होता है, आप लोगों ने देखा। इसके फलस्वरूप एक छोटी कोशिका या द्वितीयक ध्रुव कोशिका का निर्माण होता है। ये देखिए द्वितीयक ध्रुव कोशिका, ठीक है, देख लिया, द्वितीयक ध्रुव कोशिका का निर्माण हो गया। द्वितीयक ध्रुव कोशिका का निर्माण होता है, इसको सेकेंड पोलोसाइट बोलते हैं, तथा बड़ी कोशिका परिपक्व अंडाणु या मेच्योर ओवम बना लेती है। जो बड़ी कोशिका बनाती है भाई ना कि मतलब स्पर्म से मिलने के लिए, इसको बोलते हैं मेच्योर अंडाणु, मेच्योर ओवम या मेच्योर अंडाणु। अब देखो यहां पे क्या नहीं समझ में आया, अब मैं तुमको बिल्कुल सिंपल वे में समझाता हूं, ठीक है। लेकिन देखना अब यहां सब मिटा रहा हूं, ठीक है। देखो सबसे पहले ओगोनियम सेल हुई जनन काल के समय। ओगोनियम सेल क्या करती है, इनको हम बोलते हैं प्राइमरी जर्म सेल, कॉपी में लिखो। इसके बाद ये सेल अपने आप को डिवीजन करती है, मल्टीप्लिकेशन करती है, डिवीजन करती है। डिवीजन करने के लिए इसको समसूत्री विभाजन, मतलब समसूत्री विभाजन करेंगी। समसूत्री विभाजन में जो बनेगा ना, जो लास्ट में बनेगा उसे हम बोलेंगे अंड कोशिका या उगोनिया। क्या बोलेंगे? अंड कोशिका या उगोनिया सेल्स। अब देखते हैं, ये गुणन प्रवस्था कंप्लीट, गुणन प्रवस्था कंप्लीट। अब देखते हैं सेकंड फेज है वृद्धि प्रवस्था। वृद्धि प्रवस्था में क्या होता है कि भाई यही जो एक कोशिका, सभी कोशिकाएं नहीं वृद्धि करेंगी, सिर्फ ओनली एंड 1 या 2, ठीक है। एक कोशिका क्या होती है, एक कोशिका अपने आप को विभाजित करेगी। इसके बाद एक कोशिका के 2 भाग होंगे, क्रोमोसोम 23 अलग अलग हो जाएंगे, इसको बोलेंगे प्राइमरी अंडक बोलेंगे। अब ये 2 भागों में जब विभाजित होगी तो इस विभाजन को बोलेंगे अर्धसूत्री विभाजन। याद रखो, सबसूत्री, अर्धसूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री, यही 2 विभाजन है, उसमें और कोई विभाजन है ही नहीं है, ठीक है। देखो हिंदी जो मतलब मैं थोड़ा सा मतलब मैं वो वाली भाषा बोल देता हूँ, तुम लोग कॉपरेट करना, ठीक है। द्वितीयक विभाजन, द्वितीयक अंडक मतलब समझ आना है, ठीक है। बाकी मुझे तो खैर अगर तुम बात करोगे भाई सही से बोलो, ये करो वो करो, तो मैं तो वैसे ही बोलूँगा ना, तुम लोग जैसे कहोगे। लेकिन समझाने के लिए एक बीच देखो, पढ़ते समय एक हंसना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। हंस के वो चीज़ें समझ आ जाती हैं, ठीक है। बाकी मैं तो बहुत हंसता हूँ खैर, ठीक है। देखो वृद्धि प्रवस्था है, वृद्धि प्रवस्था में क्या होगी, ये 2 भागों में विभाजित हो जाएगी। एक बनेगा प्राथमिक अंडक बोलेंगे, प्राथमिक अंडक द्वितीयक अंडक में बदल जाएगा, और ये पोलर सेल का निर्माण करेगा, मतलब छोटी छोटी पोलर बॉडी का निर्माण करेगा। और ये पोलर बॉडी बाद में नष्ट हो जाती हैं, ठीक है। इनका कोई काम नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा काम रहता है क्रोमोसोम को विभाजन करने के लिए। ये बाद में पोलर कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, फिर ये अंडा परिपक्व हो जाता है, मेच्योर ओवम हो जाता है, और ये जब कहाँ मिलता है, अंडवाहिनी में मिलता है। आज आपका ओजेनेसिस खत्म। अब इसके आगे वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि बोर्ड एग्जाम के बहुत ही ज्यादा करीबी है और मतलब दिल से उनका कनेक्शन रहता है। तो ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। जीवन में एक बात याद रखना, भीड़ हमेशा उसी रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान होता है। भीड़ हमेशा उसी रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान होता है, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर जा रही हो। आप अपने रास्ते को खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है।